नौजवानी के इब्तदाई बरस इंतहाई खूबसूरत होते हैं। हर नौजवान ये महसूस करता है कि पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे है। वो जो चाहे कर सकता है, उसे ना कोई रोकने वाला है और ना ही किसी के कहने पर वो अपनी ख्वाहिशात से पीछे हटेगा। जिंदगी के ये माह और साल बज़ाहिर जोश और वलवले से भरपूर होते हैं, मगर इंतहाई ख़तरनाक भी होते हैं। इन दिनों में अगर वालिदैन अपने बच्चों के मशागिल से बेखबर रहें और उन्हें बग़ैर सोचे समझे मुकम्मल आज़ादी दे दें तो उनकी तालीम भी अधूरी रह सकती है और मुस्तकबिल भी तबाह और बर्बाद हो सकता है। देही इलाकों के ऐसे नौजवान जिनके पास जदीद मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट की सहूलतें मौजूद हों, अमूमन ऐसी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं जो बज़ाहिर बहुत पुरकशिश दिखाई देती है, मगर उनके पीछे कई अनदेखे और ख़तरनाक नताइज छुपे होते हैं जो वक्त आने पर बहुत भयानक सूरत के साथ सामने आते हैं। इश्क, मोहब्बत, प्यार और दोस्ती भी मुख्तलिफ नौजवानों की इब्तिदाई दिलचस्पी में शामिल होते हैं, जिसके बाद इस मौजू से जुड़ी फिल्में उनको मज़ीद जज्बाती बना देती हैं और वो ये सोचते हैं कि फ़ला लड़की से हर हाल में शादी करनी है, मगर ये नहीं सोचते कि अगर ऐसा करते हुए उनसे कोई जुर्म सरजद हो गया तो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद होगी, बल्कि एक लड़की भी ना चाहते हुए इसका शिकार बन जाएगी। ये अलग बात है कि बाज़ दफ़ा लड़की भी इस जुर्म में लड़के के साथ बराबर की शरीक होती है। पुलिस स्टेशन पर पहुंचने वाले शहरी जब चोरी या डकैती की इत्तला देते हैं तो उनका सब कुछ लुट चुका होता है। इसके बावजूद ये अधूरी इत्तला होती है। बाज़ दफ़ा ऐसी वारदातों के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं जो वक्त गुजरने के साथ ऐसे हक़ाइक़ सामने लाती हैं जिन्हें सुनकर उन अफराद की बातों का एतबार ही नहीं रहता जो ये कहते हैं कि उनके घर पर डाका डाला गया या उनकी जान लेने की कोशिश की गई। ऐसी वारदातों में कई अफराद की जान भी चली जाती है, लेकिन जब पुलिस तफ्तीश करती है तो कातिल कोई और नहीं होता बल्कि वो घर के अंदर या कहीं आसपास ही मौजूद होता है। आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बता रहे हैं जो बज़ाहिर तो डकैती से जुड़ा हुआ था, मगर पुलिस और इस वारदात से जुड़े अफराद को बेवकूफ़ बनाने के लिए पूरी मंसूबाबंदी की गई थी। बज़ाहिर ये वारदात इस्लामाबाद में पेश आई थी, लेकिन इसका मरकजी किरदार कहीं और रहता था। रमना पुलिस को इत्तला मिली कि G11 में डकैती के दौरान एक शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है, जिसकी 11 रोज कबल शादी हुई थी और वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ शाम के बाद चहलकदमी के लिए निकला था। 15 पे कॉल रिसीव होती है इस्लामाबाद कंट्रोल को कि एक अरीबा नामी खातून है जो G11 की रहायशी है। उसने कहा जी कि कोई नामालूम लोग आए और उन्होंने मेरे शोहर को उसे कोई चीज़ें छीनने की, स्नैचिंग की कोशिश की है और उसी अटेम्प्ट के दौरान उन्होंने रेजिस्ट किया है, तो रेजिस्टेंस के नतीजे में उन्होंने उसको गोलियां मार दी। तो ये इनिशियल जो है ना हमें रिपोर्ट मिली। पुलिस मौका पर पहुंच गई और हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद लाश को कब्जा में ले लिया। मकतूल आमिर शहजाद की बीवी अरीबा से मालूमात ली गई। उसने बताया कि उसके पेट में तकलीफ हुई तो वो अपने शोहर के साथ चहलकदमी के लिए बाहर गई, जहां कुछ देर के बाद डाकू आ गए। आमिर शहजाद ने उनके साथ मज़ाहमत की तो उन्होंने उसे गोलियां मार दी और मौका से फरार हो गए। जाए वकूआ पे जब हमारी तफ्तीशी टीम गई है तो उन्होंने वो ज़ाहिर है MPs वगैरह जो बाकी शवाहिद थे वो इकट्ठे किए, जो उस वक़्त के इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस थे वो देखे गए। तो शुरू में तो हमें बज़ाहिर ये स्नैचिंग ही लग रही थी और ये सारी चीज़ें जो है ना इंडिकेट कर रही थी और हमारे लिए ये बड़ी शॉकिंग थी बात कि जी मतलब दौरान डकैती या रॉबरी, इसके दौरान अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो हमारे लिए इससे ज़्यादा ग्रीवियस या संगीन कोई जो है ना वो जुर्म नहीं होता। और ये मतलब नेचुरल बात है कि जो भी SP होगा, SDP होगा, SHO होगा, उसके लिए सबसे संगीन जुर्म जो है वो यही होगा। अरीबा के वालिदैन का घर करीब ही था और वो अपने शौहर के साथ एबटाबाद से पेपर्स देने के लिए इस्लामाबाद आई थी। जब नौजवान को कत्ल किया गया तो वो चीखते चिल्लाते और शोर मचाते हुए घर की तरफ भागी और अपने भाइयों को बताया कि किसी ने उसके शौहर को कत्ल कर दिया है।
जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अरीबा की शादी 11 रोज कबल ही हुई थी और उसका शौहर उसका करीबी रिश्तेदार था, यानी उसकी शादी अपने चचाजाद के साथ। मकतूल आमिर शहजाद और अरीबा की शादी 11 रोज कबल हुई थी। दोनों आपस में कजन थे। शादी करके अरीबा एबटाबाद चली गई थी। आमिर शहजाद गुज़श्ता 4-5 साल से बैरून मुल्क रह रहा था और शादी से कबल पाकिस्तान आया था। अरीबा ने ससुराल वालों को बताया कि उसके पेपर हैं, इसलिए उसे इस्लामाबाद जाना है। अरीबा को इजाजत मिल गई और वो आमिर के साथ अपने वालिदैन के घर आ गई। मकतूल जो है वो 4-5 साल से जो है ना वो सऊदीया था और अभी जो है ना वो वापस आया था और उसके वालिद साहब यानी ज़हूर अहमद ने अपनी भतीजी के साथ उनकी शादी तय कर दी और ये 11 दिन पहले शादी हुई थी। शादी के चंद एक दिन बाद जो है ना वो बच्ची ने कहा जी मेरे कुछ एग्ज़ाम्स हैं तो मुझे उन एग्ज़ाम्स के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। तो वो जब एग्ज़ाम्स के लिए जो है ना वो उसने अपने इन लॉज से जो है ना परमिशन ली तो अपने हस्बैंड को भी इधर ही लिए। तो वो एग्ज़ाम्स के लिए उसने कोई चीज़ें उनको दिखाई तो नेचुरल बात है वो परमिशन उसको मिली। अरीबा की तबीयत खराब हुई तो उसने आमिर से चहलकदमी का कहा। दोनों घर के पास ही चहलकदमी कर रहे थे जब ये वाकया पेश आया। अरीबा घर की तरफ भागी और चिल्लाती हुई घर में दाखिल हुई कि उसके शौहर को कत्ल कर दिया गया है। अरीबा के भाइयों ने पुलिस को इस वाकया की इत्तला दी और साथ ही आमिर के बाप को भी इत्तला कर दी। अब यहाँ पे आके जो वकूए का टाइम है और वो सारी चीज़ें हैं वो इस तरह से होता है कि खातून जो है यानी जो अरीबा है लड़की, ये अपने हस्बैंड आमिर शहजाद जो मकतूल हैं उनको ये कहती है कि जी अफ्तारी के बाद कि मेरे जो है ना वो थोड़ा पेट में मतलब हैवी फील हो रहा है तो हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो इसको जो है ना वो बाहर लेके आ जाती है। ये तकरीबन इशा का टाइम होता है 9-9:30 बजे का और उसी दौरान जो है ना ये नामालूम अफराद होते हैं और उनको गोलियाँ मार देते हैं इसके हस्बैंड को। तो ये इनिशियली जो है ना हमारे सामने एक आया था। ये खातून जो है ना वो अपने भाइयों को जाके बताती हैं। उन्होंने जो है ना वो ज़ाहिर है जो इनिशियल सारी कार्रवाई होती है पुलिस कार्रवाई में उसके भाई शामिल रहे और उन्होंने फिर इस सारे मामलों को परसूल किया। पुलिस किसी भी वारदात के बाद जब मौके पर जाती है तो वो हर बात पर एतबार नहीं करती, बल्कि बारीक बीनी से शवाहिद का जायजा लेकर उन्हें जमा करती है। पुलिस को इब्तिदा ही में ये वाक़या मशकूक लगा, इसलिए कि वहाँ डकैती के दौरान मुज़ाहमत के आसार नज़र ही नहीं आए थे। अगर डकैती नहीं हुई थी तो फिर ये क्या मौजरा था? ये सोचने के बाद ही पुलिस को अरीबा से तफ्तीश की ज़रूरत है। पुलिस ने मकतूल आमिर शहजाद के बाप की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर डकैती के दौरान मज़ाहमत के कोई आसार नजर न आए तो अरीबा से भी पूछगुछ की गई। उसके मोबाइल का डाटा हासिल किया गया जिसमें पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जिससे अरीबा मुसलसल राब्ते में थी और वाकया से 10 मिनट कबल भी उस नंबर पर अरीबा की बात हुई थी। अरीबा जो मतलब दुल्हन थी उसका जब हमने मोबाइल स्कैन करवाया तो उसके व्हाट्सएप से कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिले जो हमारे लिए सस्पिशियस थे। तो जब हमने चेक किया उसका नंबर जो है ना उसकी CDR और टेक्निकल एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि उसमें एक ऐसा नंबर भी है जो प्रीवियसली कांटेक्ट में भी था और इस वकूए से चंद मिनट पहले भी खातून से राब्ते में आया था दुल्हन के। वो नंबर आसिम नामी लड़के का था। जब अरीबा से उसके बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो उसका दोस्त है। पुलिस ने आसिम को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछगिछ की गई तो उसने बताया कि ये कत्ल उसने और अरीबा ने मिलकर किया है और आसिम को कॉल कर दी थी, जिस पर आसिम ने वहां आकर आमिर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने शवाहिद और आसिम के बयानात पर अरीबा को भी गिरफ्तार कर लिया। उसको जब हमने फर्दर ट्रेस किया चेक किया तो हमें पता चला कि ये एक लड़का है और ये लड़के का नाम जो है ना वो मोहम्मद आसिम वल नासिर अली है। फिर उसी सस्पिशन की बुनियाद पे हमने इस लड़के को जो है ना वो अरेस्ट किया। जब अरेस्ट किया तो उसने कन्फेस किया कि जी बुनियादी तौर पे मेरी और अरीबा की आपस में दोस्ती थी। अरीबा शादी नहीं करना चाहती थी, वो मेरे से शादी करना चाहती थी, तो वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। तो हमने ये प्लान किया
कि ये जो है ना वो जब इधर आप लोग आएंगे तो हम किसी तरह से मिल के ये काम कर लेंगे। तो उसने बहाने से बाहर बुलाया अपने हस्बैंड को, अपने साथ बाहर लेके आई और उसी दौरान इसको कॉल की और 10 मिनट के अंदर अंदर वो इधर पहुंचते हैं और इस पे गोलियां बरसाते हैं और कत्ल कर देते हैं। अरीबा और आसिम की दोस्ती थी और बकौल उन्हीं के वो आपस में शादी करना चाहते थे। अगर ऐसा था और घर वालों को उसका इल्म था तो घर वालों को उनकी बात मान लेनी चाहिए थी ताकि ऐसा वाकया पेश न आता। इसके अलावा घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि वो किन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। इतनी कम उम्र में अब आसिम और अरीबा जेल की सलाखों के पीछे हैं। अगर उन्हें माफ भी कर दिया जाता है तो उनकी जिंदगी यकसर बदल चुकी है और अब वो कातिल हैं। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। बैरून मुल्क काम करने वाला नौजवान इस बात से बेखबर था कि जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो किसी और को पसंद करती है। तो ये बात पहले से पता चल जाती तो शायद इतने मसाइल पैदा ना होते और ना ही एक नौजवान कत्ल होता और ना ही 2 जिंदगियां तबाह होती। प्रोग्राम टाइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्त है जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। जमीन, जायदाद और रकम का लालच इंसान का खून सफेद कर देता है। यहाँ तक कि भाई भाई का और बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। ऐसे में रिश्तेदारों या दोस्तों से क्या गिला किया जा सकता है, लेकिन जमीन के हुसूल के लिए दूसरों की जान लेने वालों को भी कब्र के 2 गज जमीन के अलावा कुछ नहीं मिलता। शाहकोट में रकम के लालच ने एक नौजवान को अंधा कर दिया और वो खुद पर एतमाद करने वाले करीबी रिश्तेदार के खून का प्यासा बन गया। नौजवान के लालच ने क्या गुल खिलाया, आइए जानते हैं। शाहकोट के नवाही इलाके ताराकोट का रहायशी 17 साल मोहम्मद शरीफ गैर शादीशुदा था। उसकी डेरा गाजी खान में जरीज जमीन थी जिसकी आमदन से वो गुजर बसर करता था। कुछ अर्सा कबल मोहम्मद शरीफ ने जरी रकबा फरोख्त कर दिया और मिलने वाली 8 लाख की रकम उसने अपने भाई मोहम्मद अमीन के दामाद करमदीन के बैंक अकाउंट में रखवा दी और कहा कि वो चंद माह बाद ले लेगा। जिसके कुछ हफ्तों बाद मोहम्मद शरीफ लापता हो गया। कुछ मालूम ना हो सका कि वो कहाँ गया, जिस पर वसा ने थाने में इतला कर दी। मोहम्मद शरीफ ने जमीन इसलिए फरोख्त की थी कि वो उसके बदले में मिलने वाली रकम से कोई ऐसा काम करे जिससे जिंदगी सुकून से गुजर सके, मगर उसे क्या मालूम था कि यही रकम उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। मोहम्मद शरीफ के भाई मोहम्मद अमीन ने अपने भाई की पुरस्रार गुमशुदगी के 5 रोज बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिस पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस को पूछताछ से मालूम हुआ कि मोहम्मद शरीफ आखिरी बार करमदीन के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा गया था। जिस पर पुलिस ने करमदीन से पूछताछ की तो उसने मुतजाद बयानात दिए। तो पुलिस ने शक गहरा होने पर उससे कड़ी तफ्तीश की तो उसने मोहम्मद शरीफ के कत्ल का इतराफ कर लिया। जब ये इधर घर आए हैं तो करमदीन की जो नीयत थी ये बेईमान हो गया और इसने अपना इसको जो था शरीफ को लेके और ये निकल गया इधर शेखुपुरा साइड के ऊपर। पुलिस के मुताबिक मुलजम ने मोहम्मद शरीफ के 8 लाख रुपए हथियाने के लिए उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और धोखे से क्यूबी लिंक नहर पर ले जाकर उसे नहर में फेंक दिया और घर आ गया था। फिर एक दिन कहते कि तेरे कोल आ जाने तेन पैसे दे ताए नूं लै गए पैसे दे दे। मैं ठीक है, वापस आ गए नाल आन के ते मैं फरूकाबाद नहर ते लै गया तो उत्थे जाके मैं धक्का दे। पुलिस ने करमदीन की निशानदेही पर नहर से मोहम्मद शरीफ की लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है, जबकि मोहम्मद अमीन की दरख्वास्त पर मुलजम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे इन्वेस्टिगेशन की तो इसने बताया कि जब वो पैसे मिले थे तो पैसे लेके इसने कहा कि मैंने वो नबीना था, मैंने उसको ऊपर से पकड़ के जब जोर दिया तो उसको नीचे नहर में गिरा दिया। नहर में गिरा के तो मैं खामोशी से आ गया। ये हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, तमाम जो हमारी एविडेंस है वो भी हम कलेक्ट कर चुके हैं। तो लाश उसी वक्त वर्षा के हवाले कर दी गई थी। अभी बंदा गिरफ्तार है तो इंशाअल्लाह ताला ये जेल जाएगा। मकतूल को ये भी मालूम नहीं था कि वो जिस रकम के मिलने से अपनी आने वाली ज़िंदगी में आसानियां पैदा करना चाहता है
उसी की वजह से उसका सब कुछ छिन जाएगा। उसकी हलाकत पर उसके भाई और दीगर रिश्तेदारों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मोहम्मद शरीफ की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि मकतूल करमदीन से अपनी रकम मांग रहा था, मगर वो टाल मटोल कर रहा था। रकम हथियाने के लिए उसने उसे मार डाला। भाई मेरा आखे भी पैसे दे, वो आखे मैं नहीं देंदा। ਉਹਦਾ ऐसा दिल बेईमान होया, वो नहर ते लै गया भिखे वाली ते भिखे वाली नहर से जाके उन्हें नहर से धक्का दे दिता। वर्षा का कहना है कि मुलजम को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, सानू इंसाफ दिता जाए। मकतूल के वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजम से तफ्तीश की जाए और उसके साथ कोई और मुलविस है तो उसको भी गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, शाहकोट। जायदाद का लालच इंसान से उसके सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है। वो ये तक नहीं सोचता कि ज़मीन के जिस टुकड़े के लिए वो किसी की जान ले रहा है वो जायदाद से कहीं ज़्यादा कीमती है, और वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसके नसीब में वही कुछ है जो वो मेहनत और ईमानदारी से हासिल करेगा। दूसरों की मेहनत की कमाई पर नज़र रखने वाले कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।